नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, कल मैंने पार्टनरशिप एक इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, पार्टनरशिप की नीड क्यों पड़ी, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके प्रकार क्या हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने कल कंप्लीट किया था। आज बात करते हैं कि पार्टनर्स यानी साझेदारों के मध्य लाभ का बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है। साझेदारों के मध्य लाभ का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमॉन्ग द पार्टनर्स। साझेदारों के बीच में लाभ का बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाकर किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बनाया जाता है, लेकिन ये कब बनाया जाता है, इससे पहले कुछ एंट्रियां होती हैं, कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, उनको आइए समझते हैं। उसके बाद में ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, लाभ हानि नियोजन खाता बनाने से पहले जो एंट्रियां आपको समझनी है, देखनी है, तो वो देखिए। सबसे पहले आपको कैपिटल के ऊपर, कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट ये होगी। उसके बाद में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको आपको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करनी है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये दो एंट्रियाँ होगी। उसके बाद में आपको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को P&L एप्रोप्रिएशन खाते में ट्रांसफ़र करना है। तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दो एंट्री होगी। उसके बाद में अगर पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह ये मिल रहे हैं तो उसके लिए एंट्री होगी पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब इस सैलरी, बोनस, कमीशन को P&L एप्रोप्रिएशन खाते में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन अकाउंट। उसके बाद में जनरल लेजर को P&L एप्रोप्रिएशन में हस्तांतरित करने पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। उसके बाद में अगर P&L एप्रोप्रिएशन खाते का डेबिट बैलेंस अगर ज़्यादा है और क्रेडिट बैलेंस कम है तो लॉस होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है और डेबिट बैलेंस कम है तो प्रॉफिट होगा। तो अगर प्रॉफिट हो तो एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। उसके बाद में अगर लॉस हो रहा है तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। इस प्रकार से ये एंट्रियां हैं, इन्हीं के आधार पर P&L एप्रोप्रिएशन खाता बनेगा, लाभ हानि नियोजन खाता बनेगा। तो दोस्तों, ये है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। आइए देखते हैं फॉर्मेट। एंट्रियों के आधार पर ही ये फॉर्मेट तैयार होगा। सबसे पहले तो ऊपर आपको अगर नेट लॉस दिया गया है क्वेश्चन में तो वो नेट लॉस लिख देना। अगर नेट प्रॉफिट दिया गया है तो नेट प्रॉफिट लिख देना क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। उसके बाद में बात करते दोस्तों, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया था पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो उसको जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था तो हमने एंट्री की थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो P&L एप्रोप्रिएशन का जो खाता बना रहे हैं तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में था एंट्री में, तो अब इसे हम अपोजिट साइड में लिखेंगे डेबिट साइड में। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने हमारे पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट। जैसे दो पार्टनर है तो दो के ऊपर इंटरेस्ट, अगर तीन है तो तीन के ऊपर, और मुख्य कॉलम में मेन अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद में हमने दोस्तों ड्राइंग्स आहरण के ऊपर इंटरेस्ट लगाया था तो वो डेबिट साइड में आएगा, वो क्रेडिट साइड में आएगा। एंट्री के अंदर हमने किया था पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया तो हमने एंट्री की थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन का खाता बना रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट था, अब खाते के अंदर अपोजिट साइड में चला जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमारे जितने साझेदार हैं A B, जैसे दो है तो दो का इंटरेस्ट, अगर तीन है तो तीन का, चार है तो चार का। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, हमने पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन दिया था तो वो डेबिट साइड में आएगा P&L एप्रोप्रिएशन के, और जनरल रिजर्व डेबिट साइड में आएगा। अगर प्रॉफिट होता है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के अंदर बांट दिया जाएगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो जो लॉस होगा वो भी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा उनके अनुपात के अनुसार। तो दोस्तों, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए अब दोस्तों बात करते हैं साझेदारों के पूंजी खाते। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद में हमें साझेदारों के पूंजी खाते ही बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए दो मेथड्स हैं, एक तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति फ्लक्चुएटिंग मेथड, एक है स्थिर पूंजी पद्धति फिक्स्ड मेथड। जब हम परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से खाता बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन के बाद में तो इसमें केवल एक ही खाता बनेगा पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। ये केवल एक ही खाता बनेगा। अगर हम परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से, फ्लक्चुएटिंग मेथड से अगर खाता बनाएंगे तो, अगर स्थिर पूंजी पद्धति से खाता बनाएंगे तो इसमें दो खाते बनेंगे, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा कि आपको परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से खाता बनाना है या स्थिर पूंजी पद्धति से खाता बनाना है। अगर ये दोनों ही क्वेश्चन के अंदर दिए हुए रहेंगे तो एक तो P&L एप्रोप्रिएशन खाता बनाना है और एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो कि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का, और दो खाते स्थिर पूंजी पद्धति के बनाने पड़ेंगे। आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट जान लेते हैं। तो जो पहला मेथड था परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, फ्लक्चुएटिंग मेथड, उसके अंतर्गत जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है वो केवल एक ही बनता है। तो ये है उसका फॉर्मेट। सबसे पहले बाई बैलेंस BD, जो भी पार्टनर्स हैं हमारे 2, 3, 4, उनका जो बैलेंस दिया गया है वो लिखना है। उसके बाद में बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पूंजी पर ब्याज है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। उसी प्रकार अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, आहरण पर ब्याज है, तो डेबिट साइड में आएगा, और जो आहरण किया है वो भी डेबिट साइड में आएगा। अगर कोई एडिशनल हमने आहरण किया है, पार्टनर कैपिटल मतलब बिजनेस से पैसा निकाला है, तो डेबिट साइड में आएगा। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं तो क्रेडिट साइड में आएगा। सैलरी, बोनस, कमीशन अगर हमने चुकाया है तो क्रेडिट साइड में आएगा। और अगर लॉस हुआ है पार्टनर्स को तो वो डेबिट साइड में आएगा। अगर प्रॉफिट हुआ है तो इस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। और जो लास्ट में बैलेंस बचेगा वो टू बैलेंस CD के तौर पे यहाँ पे बच जाएगा। इस प्रकार से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के जरिए। हाँ, तो दोस्तों जो सेकंड मेथड था स्थिर पूंजी पद्धति, फिक्स्ड मेथड, उसके अंदर ये दो खाते बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में देखिए बाई बैलेंस BD, जो भी बैलेंस है वो जितने भी पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस आ जाएगा। एडिशनल कैपिटल, जिसने एडिशनल कैपिटल लगाई है उसके कॉलम में एडिशनल कैपिटल आ जाएगी, और अगर विड्रॉल किया है तो वो आ जाएगा, और बैलेंस CD। इतना ही बनेगा पार्टनर कैपिटल। और पार्टनर करंट अकाउंट में देखिए बाई बैलेंस BD या टू बैलेंस BD, अगर जिसका बैलेंस डेबिट शेष है या जिसका बैलेंस क्रेडिट शेष है उसके आधार पर बैलेंस आ जाएगा। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में। बाई सैलरी या कमीशन, बोनस वो आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस यानी जो प्रॉफिट है तो वो आ जाएगा। उसके बाद में इधर ड्राइंग्स, अगर आहरण किया है किसी पार्टनर्स ने तो वो आ जाएगा। आहरण पर ब्याज लगा है तो वो आ जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस है तो लॉस आ जाएगा। अगर बैलेंस डेबिट शेष का बैलेंस अगर बच रहा है तो टू बैलेंस CD हो जाएगा, या क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो बाई बैलेंस CD हो जाएगा। इस प्रकार से पार्टनर कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट के ये फॉर्मेट्स हैं। तो दोस्तों आज हमने पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, परिवर्तनशील विधि और स्थिर विधि, और P&L एप्रोप्रिएशन के एंट्रियां और P&L एप्रोप्रिएशन खाते को समझा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।